द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कंटिन्यू चलता रहेगा। डेली आप लोगों को एक सेट मिलने वाला है जो 40 प्रश्नों का होगा और इसमें से आपको बताना है कि टोटल 40 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव और ये भी बताना है साथ साथ कि कितने नंबर आपने इसमें से अचीव किया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। हम उसी विकल्प का जिक्र करेंगे जो आपका सही होगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका 41 से स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका 80 तक जाने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इल्तुतमिश इसका सही आंसर होगा जिसने चांदी का सिक्का चलवाया था, जो कि गुलाम वंश का शासक भी था। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी। तो अमृतसर की आधारशिला कौन से वो सिख गुरु थे जिन्होंने रखा था। तो ये चौथे नंबर के सिख गुरु रहे थे जिनका नाम क्या था, गुरु रामदास जी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है 43 नंबर, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा चंपारण सही आंसर होगा। पहला गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था वो चंपारण बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 44 पे आते हैं। आपसे कह रहा है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे भाई बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, थोड़ा से भी अगर संविधान की जानकारी होगी तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बिल्कुल सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार संबंधित है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं और ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो मेरे भाई 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में संसद, ये क्या हो जाएगा, सी नंबर, सॉरी यार ये। चलिए 46 का आपको बताना है कि 46 में कौन सा आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिनिधियों का ये क्या है, लोकतंत्र है। चलिए 47 में आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी संसद बिल्कुल हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगा के। और ये महाभियोग किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, बशर्ते 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा आपको, नोटिस। चलिए साहब 48 का जिक्र करते हैं। 48 में आपको कह रहा है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितने संख्या में सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। तो मेरे भाई आपको पता है कि कोई भी सदन है उसमें आपका जो उपस्थिति दर्ज की जाती है वो 1/10वां भाग क्या होता है, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 49 नंबर, आपसे कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, कस्मोलॉजी। ये आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 50 नंबर आपको बताना है, 50 और 51 दोनों आपको बताने हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। तो मेरे भाई मकर रेखा दिया गया, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और प्रमुख, ये तो कोई रेखा नहीं होती है। तो इन्हीं तीनों में से आपको गेस करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो 50 का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। ये बीचों बीच से जाती है और कितने राज्यों को, 8 राज्यों को टच करते हुए ये रेखा जाती है। चलिए 51 नंबर आपको बताना है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए, आप जानते हैं मेघालय में सबसे अधिक भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तो 53 का आपको बताना है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। तो आवाज़ को किस में मापा जाता है उसका मात्रक आपको बताना है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेसिबल में ध्वनि के मात्रक को क्या किया जाता है, मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डॉट डॉट हिस्सा पानी के बाहर होता है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि जो शुद्ध बर्फ़ होती है, आप जानते हैं अधिकतम जो इसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। और इसका अगर शुद्ध है तो 1/9 जो भाग होता है, वो हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, पानी में रहता है। और आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 100% में से 90% पानी के अंदर होगा और 10% क्या होता है मेरे भाई, ऊपर होता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 1/10वां हिस्सा क्या होता है, वो ऊपर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान और डॉट डॉट का द्रव्यमान एक समान होता है। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है और ये किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, न्यूट्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन का, कह रहे हैं कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जैसे आपने वहाँ बताया ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वैसे यहाँ पे भी आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, माइकोलॉजी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में मेरे भाई क्लोरोफिल में जो पाया जाता है इसका जो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज, बिल्कुल डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीज नामक तत्व पाया जाता है। अगले क्वेश्चन का जिक्र करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 110 को द्विपद्धतीय मतलब कि बाइनरी संख्या में इसको क्या करना है मेरे भाई, कन्वर्ट करना है। तो जब भी दशमलव से बाइनरी में जाते हैं तो इसी में आप लोग क्या करा दीजिएगा, 2 से भाग करवा दीजिए और ऐसे आप निकालते जाइए। जितना इसका शेष आएगा वो एक साइड में लिखते जाइएगा, वही आपका क्या हो जाता है, द्विपदीय बाइनरी संख्या। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डिटेल में इसको लगा के, इसके 2-3 मेथड होते हैं वो सारे मेथड हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो इकोलॉजी शब्द की जो रचना किए थे उनका नाम क्या था, ए बिल्कुल हेकल जी इकोलॉजी की रचना किए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर पे आते हैं और इसका आपको बताना है, कह रहे हैं किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो मेरे भाई इसका जो 60 का आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर आप कह सकते हैं कि जो टाइगरों की संख्या है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 61 में आपको बताना है
एक ज़िले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, किसी ज़िले का जो प्रमुख होता है सर्वोच्च, उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जिला अधिकारी। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो मेरे भाई सूचना का जो अधिकार लागू हुआ था जम्मू और कश्मीर को छोड़ के 12 अक्टूबर 2005 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। और 2009 में आप कह सकते हैं 20 मार्च 2009 को जम्मू कश्मीर को भी इसी में शामिल कर लिया गया है। चलिए 63 में आपको बताना है अनावेशण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई इसमें आप जानते हैं पॉलीग्राफर का भी यूज किया जाता है, नार्को टेस्ट का और ब्रेन का भी इसी में टेस्ट करके आप झूठ पता कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 64 में बताना है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य की है? तो चरकुला ये जो प्रमुख नेत्र है डांस आप कह सकते हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वज्रभूमि का ये क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी। चरकुला जो नृत्य है वो आपका क्या हो जाएगा? ब्रज भूमि का बिल्कुल ये सही जवाब होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 65 में आपको बताना है, कह रहा है निम्नलिखित का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम मतलब आपको बढ़ते क्रम में इसी को क्या करना है मेरे भाई? सेट करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये आपके क्या हो जाएंगे? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें वो एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो वो धारा 24 के अंतर्गत वो क्या कहलाएगी? बेईमानी ही कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 67 का आपको बताना है दंड संहिता धारा 375 और 376 ... के विषय में बताता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका सही होगा। बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध को ही धारा किस में रखा गया है? 375 और 376। और 376 आप जानते हैं परिभाषा को डिनोट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन चलिए साहब कह रहा यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार विवरण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिकतम जो होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? 12 महीने के लिए, आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन, और कम से कम आप 6 माह के लिए कर सकता हूँ। ये आपको बताना आयताकार प्रतीक दिया गया है तो ये किसका प्रतीक है? तो 69 का ये बिल्कुल स्टॉप मतलब कि रुकिए, बी नंबर बिल्कुल सही है। ये जो प्रतीक आपके सामने दिखाई दे रहा है ये स्टॉप का है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है और शेष 10 प्रश्न और आपके बचे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक ... से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो जो 70 का मेरे भाई सही आंसर होगा इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लोक प्राधिकार
लोक प्राधिकरण, ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ये किसी से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन 71 नंबर पे आते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका जो मेरे भाई सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त की नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले को छानबीन और रिपोर्ट जमा कर सके। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जाता है कि वह शिकायतों का संज्ञान लेकर और उन्हें जनहित में निपटारा करे। तो इसका बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर आपसे क्या कह रहा है इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले में ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप जानते हैं कि 1992 में इंदिरा साहनी केस में ऐतिहासिक मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया, एक पी है और एक क्यू है। कह रहा है अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्यू नंबर जो कह रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या क्यू नंबर जो आपका कह रहा है क्यू नंबर कह रहा है अनुच्छेद 312 राजनीतिक रूप से प्रेरित एवं प्रतिसिंहानशील कार्यवाही से बचाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ना तो ए होगा और ना ही आपका क्या हो जाएगा क्यू, मतलब ना तो पी होगा और ना ही क्या हो जाएगा क्यू। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें भी आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में क्या सही है। तो दो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है पी और क्यू। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। आप जानते हैं 32 और 226 के तहत। क्यू नंबर आपसे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सामान्य न्यायालय में भी जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे भाई ये भी सही है और ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके सामने आने बाकी हैं। तो इसका आपको बताना है। कह रहा है सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। तो सरकार को जो जनता का पैसा है वो खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो मेरे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 में आपको बताना है। कह रहे हैं BS येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
77 का डी 4 बार बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें कह रहा है कि जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के लिए चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका मेरे भाई जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? झारखंड बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लास्ट के 2 क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा UKEIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टैंड इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। जुलाई 2019 में ब्रिटेन के साथ ये इसका हुआ था, छात्रों का सम्मेलन था। चलिए छात्रों के अध्ययन के बारे में, ये स्टडी इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। स्टडी इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो जुलाई 2019 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलिए हाँ, लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपको बताना है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर आंध्र प्रदेश 22 जुलाई 2019 को ये कार्यक्रम शुरुआत की है। मेरे भाई मेरे साथी, इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। कितने क्वेश्चन आपके जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई सुझाव कोई राय होगा तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और वीडियो जैसा लगे आप उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।